केरल के कोच्चि में बीजेपी कार्यकर्ताओं और सबरीमला मंदिर के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। सबरीमला मंदिर में 50 साल से कम उम्र की 2 महिलाओं के प्रवेश के बाद ये लोग सड़क पर उतर आए। कोच्चि के अलावा राज्य के कई और हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिसकी एक बानगी कोच्चि में भी दिखी, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और सबरीमला मंदिर के कर्मचारियों ने एक मार्च निकाला। इस मार्च में कुछ महिलाएं भी नजर आईं। मार्च निकालने के बाद इन लोगों ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस के बाहर धरना दिया। चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला बिहेव लाइक अ कवार्ड. He doesn't believe in temples. He doesn't believe in idol worship. He doesn't believe in God. We know all that. उधर आलप्पुषा में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और इन लोगों ने 50 साल से कम उम्र की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश के विरोध में एक मार्च निकाला। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का एक पुतला भी ले रखा था, जिसे प्रदर्शन के समय इन लोगों ने जला दिया। लोकसभा में राफेल सौदे पर बोलते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को घेरा तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। राफेल पर बहस के दौरान जमकर हंगामा होता रहा और सदन में दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई। राहुल गांधी ने राफेल सौदे पर जेपीसी की मांग करते हुए सीधे प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया। हम चाहते हैं कि जेपीसी लागू होए और जो सच्चाई देश सुनना चाहती है वो देश के सामने आए। आखिरी बात, कल अपने इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी जी थके हुए लगे थे, घबराए हुए लगे थे और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा है। नरेंद्र मोदी जी, पूरा देश आप पर उंगली उठा रहा है। राहुल गांधी ने राफेल सौदे में कीमत के साथ रोजगार का भी सवाल उठाया। मेक इन इंडिया की बात हुई, बट राफेल मामले में दुनिया का एक सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मेड इन फ्रांस हुआ। राहुल गांधी के भाषण के दौरान सदन में खूब हंगामा हुआ और इस दौरान स्पीकर को लोकसभा की कार्यवाही भी रोकनी पड़ी। वहीं सरकार की ओर से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोर्चा संभाला और उन्होंने रक्षा सौदे के बहाने कांग्रेस समेत राहुल गांधी पर जमकर कटाक्ष किए। Rahul Gandhi, in his earlier days, was seeing the James Bond films. The conspirators of various defense deals today have the audacity to raise an allegation against others. वित्त मंत्री ने राफेल सौदे पर सरकार का बचाव करते हुए जेपीसी की मांग को भी खारिज कर दिया। सब पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो इस फैसले के विरुद्ध जाना, कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी इस फैसले के विरुद्ध अपनी रिपोर्ट दे सकती है? अरुण जेटली ने एक बार फिर दावा किया कि मोदी सरकार ने यूपीए सरकार की तुलना में कम कीमतों पर राफेल सौदा किया। राफेल पर राहुल गांधी और अरुण जेटली के बीच बहस लोकसभा तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी वित्त मंत्री को घेरा। तो अरुण जेटली जी, हमें 1600 नंबर आपने दिया है अपने भाषण में। आपने देश को अपने लोकसभा के भाषण में बोला कि 58,000 करोड़ की डील है। आपने अभी वीडियो क्लिप देखी और उसी नंबर को आप 36 से डिवाइड कीजिए, 1600 करोड़ रुपए आता है। तो ये हमारा नंबर नहीं है अरुण जेटली जी, ये आपका नंबर है।